आगे पिम सरान से पूछती है कि तुम मेरे भाई से क्या बात कर रहे थे, मुझे बताओ। तो सरान कहता है क्या मैं अपने साले से कुछ बात भी नहीं कर सकता, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मार नहीं रहा था बल्कि मैं उसे समझा रहा था कि अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ना होगा। और मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं रवि और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो फिर मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूँ। तो पिम ये सारी बातें सुनकर सिर्फ सरान को ही देखती रह जाती है और सरान इस मौके का फायदा उठाकर पिम को किस कर लेता है और उसके बाद उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी है तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ जहाँ पर हम सब खुश रहे और एक साथ रहे। तो पिम ये सारी बातें सुनकर स्माइल करती है और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। दूसरी तरफ औरन की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है और उसे ये बात पता होती है। इधर अंकल भी ये सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं तो अंकल औरन से पूछते तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही है? तो औरन यहाँ पर अंकल को झूठ बोलती है कि वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है ना, तो इसी वजह से उसे गाड़ी सिकनेस हो गई है जिस वजह से उसे उल्टियाँ आ रही है। और यहाँ पर औरन अपने अंकल के सामने अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाती है और अपने अंकल को नहीं बताती कि वो माँ बनने वाली है। तो अंकल औरन को कहते हैं तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, काफी कमजोर हो गई हो, इसलिए अपने खाने पर ध्यान दो। तो औरन जब खाना खाती है तो उसे खाने की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होती और उसे उल्टियाँ आने लगती है। दूसरी तरफ सरान और पिम खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं तो बच्चे सरान और पिम को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्हें देखकर गले लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पिम बच्चों से बहुत ही प्यार करती है और सरान भी यहाँ पर बच्चों से बहुत ही प्यार करता है। वेल आपको यहाँ पर इन लोगों का फैमिली रोमांस भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ सारा आंटी को बता देती है कि औरन सरान के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात जानकर तो आंटी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उन्हें यकीन नहीं होता कि ये बात सच है। तो यहाँ पर सारा जानबूझकर ये बात आंटी को बताती है ताकि वो पिम और सरान का ब्रेकअप करवा सके। इधर पिम और सरान का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। और यहाँ पर सरान तो पिम के साथ रोमांस करने के बहाने ढूंढता रहता है और फाइनली उसे ये मौका मिल भी जाता है और ये दोनों मिलकर पलंग तो रोमांस करते हैं। वेल अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस एपिसोड में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे औरन आंटी से मिलने के लिए आती है तो यहाँ पर आंटी कहती है क्या सच में तुम सरान के बच्चे की माँ बनने वाली हो? तो यहाँ पर औरन आंटी को भी झूठ बोलती है कि हाँ वो सरान के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो आंटी कहती है सरान ने जो गलतियाँ की है उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम्हारे बच्चे की भी। मैं इस बारे में सरान से बात करूंगी। तो औरन कहती है आंटी प्लीज आप इस बारे में सरान से बात मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि सरान इस बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता है। और यहाँ पर औरन आंटी के सामने एक बेचारी अबला नारी बनने की एक्टिंग करने लगती है। तो आंटी कहती है सरान क्यों नहीं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेगा, जब वो इस बच्चे का बाप है तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। कि तभी उधर से सरान और पिम खुशी खुशी अपने रूम से बाहर आते हैं और यहाँ पर सरान आंटी को कहता है कि आंटी आपके बर्थडे के बाद मैं और पिम अपनी शादी की रिसेप्शन रखना चाहते हैं क्योंकि हमारी शादी को बहुत दिन हो गए और हमने अपनी शादी को सबके सामने सेलिब्रेट भी नहीं किया, इसलिए हम लोग अपनी शादी को फिर से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आंटी ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो सरान को कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और आंटी सरान को वहाँ से लेकर चली जाती है कि तभी वहाँ पर औरन भी पिम से बात करने के लिए उसे साइड में लेकर जाती है और यहाँ पर वो पिम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है और यहाँ पर वो पिम के दिमाग में ये घुसाती है कि उस दिन जब सरान और वो आधी रात तक घर से गायब थे तभी उन दोनों के बीच ये सब हो गया था और ये बच्चा सरान का है। मुझे पता है कि सरान मुझसे प्यार नहीं करता लेकिन फिर भी मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा सरान का है। लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी सरान पर बिल्कुल भी नहीं थोपूंगी, इसे मैं अपने आप पालूंगी और इसे एक अच्छी परवरिश दूंगी। और यहाँ पर औरन जानबूझकर पिम को बुरा फील करवाने की कोशिश करती है जैसे वो एक बच्चे से उसके बाप का हक छीन रही हो। वेल मुझे इस औरन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके पेट में पलने वाले बच्चे का बाप थाना होता है लेकिन वो थाना को इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय सरान को मजबूर कर रही होती है इस जिम्मेदारी को लेने के लिए। दूसरी तरफ आंटी सरान को औरन की जिम्मेदारी लेने को कहती है क्योंकि आंटी को लगता है कि औरन के पेट में पलने वाला बच्चा सरान का है। तो सरान जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपनी आंटी को डायरेक्टली कह देता है कि औरन के पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं है और जब वो बच्चा ही मेरा नहीं है तो मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं। तो आंटी कहती है तुम्हारे कहने का मतलब कि औरन झूठ बोल रही है। तो सरान कहता है मुझे नहीं पता कि औरन ये सब क्यों कर रही है लेकिन आपको अगर यकीन नहीं है तो आप मेरा DNA टेस्ट करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि औरन
के पेट में पलने वाला मेरा नहीं है, और जब वो बच्चा ही मेरा नहीं है और मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो मैं औरन से शादी क्यों करूं। तो आंटी ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ थाना औरन के अंकल से मिलने के लिए आता है, तो यहाँ पर औरन के अंकल कहते हैं मेरी बेटी उस पिम की वजह से बहुत ही परेशान है और मैं अपनी बेटी को इस तरह परेशान और दुखी नहीं देख सकता, इसलिए सरान की लाइफ से पिम को जाना होगा। जब तक पिम सरान की लाइफ से नहीं जाएगी तब तक मेरी बेटी सरान की लाइफ में एंट्री नहीं कर पाएगी और ना ही उन दोनों की शादी हो पाएगी, इसलिए उस पिम को तो मेरी बेटी की लाइफ से जाना ही होगा। तो थाना जब ये सारी बातें सुनता है कि अंकल पिम को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब जानकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो भी सोचता है कि वो इसी मौके पर चौका मारेगा, पिम को अपना बनाएगा। दूसरी तरफ पिम वो और तोई को औरन की सारी बातें बताती है, तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम उस चुड़ैल की बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करो, हमारे बॉस इस टाइप के इंसान बिल्कुल भी नहीं है, वो चुड़ैल ही हमारे बॉस के पीछे पड़ी हुई थी। और ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर तोई पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तो पिम भी उस सांप को देखकर पूरी तरह से डर जाती है और उस सांप के डर से वहाँ से भागने लगती है, जिस चक्कर में वो थाना के बंदों से टकरा जाती है और थाना के बंदे इसी मौके का फायदा उठाकर पिम को किडनैप कर लेते हैं और थाना के अड्डे पर लेकर चले जाते हैं और इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ इधर जब सांप पुराण खत्म होता है तो वो लोग पिम को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को पिम कहीं भी नहीं मिल रही होती और वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार पिम गई तो गई कहाँ की। तभी उधर से सरान आ जाता है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि पिम गायब हो गई है। तो सरान ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ थाना खुशी खुशी अपने अड्डे पर आता है, क्योंकि उसके बंदों ने पिम को उसके लिए कमरे में बंद करके रखा होता है। तो थाना पिम के साथ रंगरलियां मनाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सरान की एंट्री हो जाती है, क्योंकि सरान को पता चल गया होता है कि पिम को किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि थाना के बंदों ने ही किया है। तो यहाँ पर सरान थाना को प्यार से कहता है कि वो उसकी वाइफ को उसे वापस लौटा दे, पर यहाँ पर थाना उसे देने के बजाय उल्टा उसे टेंडरम दिखाने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं अपनी हाथ में आई मुर्गी को इतनी आसानी से तुम्हें दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, पहले तो मैं उसके साथ रंगरलियां मनाऊंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें दूंगा। तो सरान कहता है थाना अपनी हद पार मत करो वरना आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो थाना कहता है मैं भी देखता हूँ कि आज तुम पिम को कैसे बचाते हो। और थाना ये कहकर पिम के साथ रंगरलियां मनाने के लिए चला जाता है और यहाँ पर सरान उन गुंडों से फाइट करने लगता है, क्योंकि वो गुंडे उसे थाना के पास पहुँचने ही नहीं देते। इधर थाना पिम के साथ जबरदस्ती कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और वो थाना को रोक देता है। तो यहाँ पर थाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है हर बार तुम मेरे प्लान में आकर पानी फेर देते हो, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं तो तुम्हें ऊपर पहुंचा कर ही रहूंगा। और यहाँ पर थाना सरान पर गोली चला देता है, लेकिन तभी बीच में रवि आ जाता है जो सरान को बचाने के चक्कर में खुद ही गोली खा लेता है। तो सरान जब ये सब देखता है तो वो थाना को मारने लगता है और यहाँ पर इन दोनों में जमकर फाइट होने लगती है और यहाँ पर सरान थाना को मार मार कर उसका कचूमर बना देता है और पिम की इज्जत को बचा लेता है। इधर रवि फाइनली पहली बार अपनी बहन की इज्जत की रक्षा करता है, लेकिन इस चक्कर में बेचारे की हालत खराब हो जाती है कि तभी वहाँ पर तोई और अंकल रोंग भी आ जाते हैं और वो रवि को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर रवि वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाता और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर सरान पिम को घर लेकर आता है तो पिम बेहोश रहती है, उसे अभी तक होश नहीं आया हुआ होता है कि तभी सरान को पता चलता है कि रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात जानकर तो सरान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ नहीं आता कि जब ये बात पिम को पता चलेगी तो पता नहीं उस पर क्या गुजरेगी और सरान यही सब सोच सोच कर खूब रोता है। इधर अंकल को थाना पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि थाना ने अंकल के प्लान को पूरी तरह से चौपट कर दिया होता है, क्योंकि अंकल का प्लान था पिम को रास्ते से हटाने का, पर थाना ने अंकल के प्लान को चौपट कर दिया। तो यहाँ पर थाना अंकल को शांत करता है और कहता है अंकल मैं आपके प्लान पर ही तो काम कर रहा था, मैं पहले उसे अपना बनाता और उसके बाद उसे रास्ते से हटा देता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ सरान आ जाएगा और वो मेरे प्लान को चौपट कर देगा। तो अंकल कहते हैं ये मामला बहुत ही बड़ा हो गया और सरान इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा उसे रास्ते से हटाने के लिए। और हाँ एक बात अपने दिमाग में ठान लेना कि तुम सरान को जान से नहीं मारोगे, क्योंकि सरान मेरे बिजनेस की चाबी है, अगर सरान को कुछ हो गया तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें जो करना है पिम के साथ तुम वो करो, लेकिन इन सब में सरान को कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी भतीजी सरान से बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं उसे नहीं खो सकता। तो थाना को ये सारी बातें सुनकर और गुस्सा आता है। दूसरी तरफ पिम को होश आता है तो सरान यहाँ पर पिम को बता देता है कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात जानकर तो पिम के ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ता है और वो पागलों की तरह रोने लगती है। तो यहाँ पर सरान उसे संभालता है। आगे पिम अपने भाई के रूम में जाती है और वहाँ जाकर उसके कपड़े को देखकर पागलों की तरह रोती है और उसे याद करते करते वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह सारा पिम से बात करने के लिए उसके पास आती है और उसे कटी जली बातें सुनाने लगती है। तो पिम उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो सारा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पिम को कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर की महारानी हो जो तुम मुझे इस तरह
तरह के टेंडरम दिखा रही हो? भूलो मत तुम यहाँ पर एक किराएदार के तौर पर रह रही हो, इसलिए तुम अपनी औकात मत भूलो और मेरे सामने ऐसा मत दिखाओ कि मेरा भाई तुम्हारे प्यार में पागल है और तुम दोनों ने शादी प्यार की वजह से की है। तो यहाँ पर पिम को भी गुस्सा आ जाता है और वो सारा को कहती है तुम्हारा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों ने शादी प्यार की वजह से की है और हम दोनों अपनी शादी में बहुत ही खुश हैं, तो तुम्हें हमारे बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सारा कहती है तुम्हें लगता है कि मेरा भाई तुमसे प्यार करता था इसलिए उसने तुमसे शादी की, तुम कितनी बेवकूफ हो पिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भाई तुमसे प्यार नहीं कर बल्कि उसने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए तुमसे शादी की, क्योंकि अगर सरान को बच्चों की कस्टडी चाहिए तो उसे शादीशुदा होना होगा और सबके सामने एक अच्छी फैमिली दिखानी होगी, तभी उसे बच्चों की कस्टडी मिल सकती है, वरना बच्चों की कस्टडी मेरे जीजाजी को मिल जाती, जो सरान बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए उसने तुमसे शादी की बस तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए। मेरा भाई तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता बल्कि वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तो पिम जब ये सारी बातें सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो यहाँ पर सारी बातें सुनकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सरान अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुशी खुशी टाइम स्पेंड कर रहा होता है, क्योंकि उसे अब बच्चों की कस्टडी मिल गई होती है। और यहाँ पर ये तीनों पिम के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पिम आ जाती है और उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। आगे बच्चे भी पिम को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके गले लगकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। तो पिम भी बच्चों को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और खूब रोने लगती है। तो सरान यहाँ पर पिम को संभालने की कोशिश करता है। तो बेचारी पिम को समझ नहीं आता कि उसकी लाइफ में इतने दुख क्यों है। एक तो उसका भाई चला गया और ऊपर से उसका पति भी उससे झूठ बोलकर ही रिश्ता जोड़ रहा है। आगे आंटी पिम से मिलने के लिए आती है और पिम को कहती है तुम्हारे भाई ने अपनी जान देकर सरान की जान बचाई है और इसका कर्ज में पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती, लेकिन तुम दोनों भाई बहन की वजह से ही सरान ये सारी प्रॉब्लम में फंसा है। तुम लोग जब सरान की लाइफ में नहीं थे तो सरान का कोई भी दुश्मन नहीं था और हम लोग एक पीसफुल लाइफ जी रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम दोनों भाई बहन हमारी लाइफ में आए सरान के बहुत सारे दुश्मन बन गए जो उसके जान के प्यासे हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ या मैं तुम्हें पसंद नहीं करती पिम, मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो, तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो, लेकिन मैं इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकती कि तुम्हारे यहाँ पर रहने से सरान की जान पर हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए पिम मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि अगर तुम सरान से प्यार करती हो तो प्लीज उसकी भलाई के लिए उसे छोड़कर चली जाओ, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रही तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएगा और पता नहीं कब कौन उसे जान से मार डाले। अगर सरान को कुछ हो गया तो फिर बच्चों का क्या होगा, इस घर का क्या होगा। तुम ही सोचो सरान पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है, उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन ऐसा बार बार तो नहीं होगा ना पिम। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सरान की लाइफ से चली जाओ। अगर तुम उसकी लाइफ से नहीं भी जाओगी तो भी मुझे तुमसे कोई गिला नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सरान से बहुत प्यार करती हो, लेकिन और तुम नहीं चाहोगी कि सरान की लाइफ हमेशा खतरे में रहे। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझ लेना, उसके बाद ही कोई फैसला करना। और आंटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पिम आंटी की ये सारी बातें सुनकर खूब रोती है। दूसरी तरफ सारा दा और डैनियल को बताती है कि पिम बहुत जल्द सरान को छोड़कर उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तो डैनियल जब ये बात सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो दा कहती है आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया जो पिम खुद सरान को छोड़कर चली जाएगी। तो सारा कहती है सब लोग पिम और सरान को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने डायरेक्टली पिम को ये बात जाकर नहीं कही कि वो सरान को छोड़ दे, पर ये बात मैंने पिम को रियलाइज करवाई है कि वो सरान के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए वो उसकी लाइफ से दफा हो जाए। तो दा जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे पिम के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ये लोग बिना मतलब के ही पिम की लाइफ को मुश्किल बनाने में लगे हुए होते हैं। दूसरी तरफ थाना सरान पर केस कर देता है उसके घर में बिना परमिशन के घुसने के लिए, जिस वजह से पुलिस सरान को पकड़कर लेकर चली जाती है। जब ये बात पिम को पता चलती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ गलती थाना की होती है, लेकिन पुलिस सरान को पकड़कर ले गई होती है। तो पिम सरान को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है। दूसरी तरफ सरान पुलिस को कहता है कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मैं थाना के घर जरूर गया क्योंकि थाना ने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया था, जिस वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, और थाना ने तो रवि को भी जान से मारा। ये सब जानते हुए भी अब थाना को पकड़ने के बजाय मुझे पकड़ रहे। तो पुलिस वाला कहता है मुझे तो कोई भी थाना के खिलाफ सबूत नहीं मिला, बल्कि मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला है, और थाना ने जो भी किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि रवि ने उस पर हमला किया था। तो सरान जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि थाना ने पुलिस वाले को खरीद लिया है, जिस वजह से ये पुलिस वाला थाना की ही जबान बोल रहा है। तो यहाँ पर सरान पुलिस वाले से ही भिड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाला सच्चाई का साथ देने के बजाय बुराई का साथ दे रहा होता है। कि तभी उधर से पिम आ जाती है। तो वो पुलिस वाला कहता है तुम्हें किसने अंदर आने की परमिशन दी। तो यहाँ पर पिम कहती है मैं सरान की वाइफ हूँ और मेरा पूरा हक बनता है अपने पति के साथ रहने का, और आपने किस बिना पर मेरे पति को अरेस्ट किया है, जबकि कल के हादसे की पूरी विक्टिम तो मैं हूँ। थाना ने मुझे किडनैप किया था, जिस वजह से मेरे पति ने मुझे बचाने के लिए उसके अड्डे पर छापा मारा। तो वो पुलिस वाला सरान को छोड़ तो देता है पर उस पर से केस नहीं हटाता।
सकता। तो सरान समझ जाता है कि ये पुलिस वाला इतनी आसानी से उसका नहीं पीछा छोड़ने वाला और ना ही वो इतनी आसानी से थाना को उसके किए की सजा दिलवा पाएगा, इसलिए उसे इस काम में बड़े आदमी की हेल्प लेनी होगी। इसलिए सरान सीधा औरन के अंकल से मिलने के लिए जाता है और वहाँ जाकर औरन के अंकल से हेल्प मांगता है। तो औरन के अंकल कहते हैं मैं थाना के मैटर में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सरान कहता है अंकल आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर औरन के अंकल कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम पिम को डाइवोर्स देकर मेरी भतीजी औरन से शादी कर लो, इसके बदले ही मैं थाना के मैटर में तुम्हारी हेल्प करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो सरान ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और औरन के अंकल को कहता है अंकल आप मेरी हेल्प कीजिए या ना कीजिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दूंगा। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पिम अपने भाई का अंतिम संस्कार मनाती है, तो यहाँ पर सरान उसे हर काम में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर पिम कहती है औरन के अंकल ने भी हमारी हेल्प करने से मना कर दिया, अगर वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो तुम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सरान कहता है भले ही अभी मेरे पास इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं बहुत जल्द इन सारे मामलों से निकल जाऊंगा। कि तभी उधर से थाना भी रवि को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर आता है। तो पिम जब थाना को देखती है, उसे देखते ही उसका पारा हाई हो जाता है और यहाँ पर वो थाना को खूब बुरा भला कहने लग। तो थाना कहता है मुझे बुरा भला कहने से अच्छा अपने पति को बुरा भला कहो, क्योंकि उसी की वजह से तो तुम्हारा भाई मरा है, अगर वो बीच में नहीं आता तो उसकी मौत नहीं होती। मैं तो सरान को जान से मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारा भाई बीच में हीरो बनकर आ गया, तो इसमें मेरी क्या गलती? तो इस बात पर पिम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो थाना को मारने लगती है, लेकिन तभी सरान उसे रोक लेता है क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी मामला क्रिएट करना नहीं चाहता। इसलिए वो थाना को कहता है चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो। तो थाना कहता है मैं तो यहाँ से दफा हो जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे कैसे बचोगे? मैंने जो तुम्हारे ऊपर केस किया, तुम उससे तो इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पिम भी इन सब के बारे में बार बार सोचती है, तो उसे लगता है कि सरान को उसे डाइवोर्स दे देना चाहिए। इसलिए पिम सरान को कहती है कि तुम्हें मुझे डाइवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि मेरे और मेरे भाई की वजह से ही तुम इन सारे प्रॉब्लम में फंसे हो। तो यहाँ पर सरान कहता है भले ही मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ, लेकिन इन सब की वजह तुम नहीं हो, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे जुदा हो गई तो मैं बिल्कुल भी नहीं जी पाऊंगा। और रही इन प्रॉब्लम्स की बात, तो अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं इन सारे प्रॉब्लम्स को तो चुटकियों में हल कर लूंगा। इसलिए कभी भी मुझे छोड़ के जाने के बारे में कभी भी मत सोचना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। और यहाँ पर सरान पिम को गले लगाकर उसे प्यार से समझाता है और उसके बाद वो दोनों जाकर सो जाते हैं। तो पिम को यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आती, क्योंकि उसके दिमाग में सारा की वही सारी बातें घूम रही होती है। तो पिम इस बात की सच्चाई जानने के लिए इधर उधर जांच पड़ताल करती है, तो उसे पता चलता है कि सरान ने सच में बच्चों की कस्टडी पाने के लिए उससे शादी की थी। जब पिम ये सारी चीजें देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार सरान ने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया। अगली सुबह सरान जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि पिम उसके पास सोई हुई नहीं है, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि कहीं पिम उसे छोड़कर चली तो नहीं गई। इस वजह से वो पूरी तरह से पागल हो जाता है कि तभी उधर से पिम आती है। तो सरान सीधा जाकर पिम को गले लगा लेता है और कहता है मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तो पिम कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी, तुम बेकार की बातें क्यों सोचते हो। तो सरान यहाँ पर पिम को अपने पास सही सलामत देखकर राहत महसूस करता है और उसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। तो पिम अपने आप में कहती है क्या सरान सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, या फिर तुमने बस अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। इधर सरान को डैनियल के बीज पर शक हो जाता है और उसे लगता है कि डैनियल ने उसे खराब बीज दिए, जिस वजह से उसकी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई और सारी फसल खराब हो गई। तो वो दोबारा डैनियल के बीज को ऑर्डर करता है ताकि वो उस बीज को चेक कर सके कि वो बीज सच में सही है या फिर खराब। इसलिए वो अंकल को कहता है कि वो इस बीज का टेस्ट करवाए, क्योंकि सरान को पूरा शक हो गया होता है कि डैनियल ने उसे खराब बीज दिए हैं। इधर औरन की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही होती है और उसे बार बार उल्टियाँ आती रहती है कि तभी उसे थाना का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो यहाँ पर औरन कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो थाना कहता है बहाना बनाना बंद करो और चुपचाप मुझसे मिलने आओ, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो तुम्हारा MMS पूरी दुनिया में मैं लीक कर दूंगा। तो बेचारी औरन थाना की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाती है कि तभी उधर से अंकल भी आ जाते हैं और औरन को इस तरह उल्टी करते हुए देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंकल को भी औरन पर डाउट होने लगता है और उन्हें लगता है कि औरन पक्का उनसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही है। तो यहाँ पर अंकल औरन से पूछते हैं कि आजकल तुम्हें बार बार उल्टियाँ आ रही है, आखिरकार क्या बात है। तो औरन कहती है अंकल कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है जिस वजह से मुझे बार बार उल्टियाँ आ रही है। दूसरी तरफ सरान सिटी के पुलिस स्टेशन में जाता है थाना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके गांव का पुलिस तो पूरी तरह से बिक गया है, अब शहर का पुलिस ही उसके काम आ सकता है और उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल
सकता है। दूसरी तरफ सारा दा से मिलने के लिए आती है तो यहाँ पर सारा को जब पता चलता है कि सरान ने दा को पिम के लिए वेडिंग ड्रेस बनाने के लिए कहा है, ये बात जानकर तो उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। तो दा कहती है, सारा आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम पिम को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो गरीब घराने से बिलोंग करती है, या फिर तुम्हें उससे पर्सनली दुश्मनी है? तो सारा कहती है, मुझे पिम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही उसका भाई। वो दोनों भाई बहन एक नंबर के लालची है। वो मेरे भाई के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं ताकि वो उसकी जायदाद को हड़प सके। वैसे पिम के भाई को तो उसके किए की सजा मिल गई है, लेकिन मैं इस पिम को अपने भाई की लाइफ बर्बाद करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो दा कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पिम इस टाइप की लड़की है? जहाँ तक मैं पिम को जानती हूँ वो बहुत ही अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे भाई से बहुत प्यार भी करती है, और वो दोनों जब साथ में इतने खुश हैं तो तुम उन्हें अलग क्यों करना चाहती हो? तो सारा कहती है, मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकती क्योंकि वो मेरे भाई के लायक नहीं है। तो दा कहती है, तुम ऐसा कहो ना कि तुम अपनी शादी नहीं निभा पाई इसलिए तुम पिम को भी उसकी शादी निभाने नहीं देना चाहती, इसलिए तुम उन दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहती हो। तो औरन कहती है, आखिरकार तुम पिम की इतनी साइड क्यों ले रही हो? इसलिए तो नहीं ले रही क्योंकि अगर पिम मेरे भाई के साथ सेट हो गई तो डैनियल पिम का पीछा छोड़ देगा और तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा और तुम डैनियल को अपना बना लोगी। तो दा कहती है, भले ही मैं डैनियल को पसंद करती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ूं, और मेरे नसीब में जो लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। मैं उसके लिए किसी की खुशियां बर्बाद नहीं करूंगी, समझी? और यहाँ पर दा सारा को उसकी औकात दिखाती है कि वो इतनी सेल्फिश है कि उसे अपनी खुशियों के अलावा किसी की खुशियां दिखाई नहीं देती।